हेलो एवरीबॉडी, मैं उपेंद्र एक बार फिर एक और वीडियो के साथ आपके सामने आ जाता हूँ। इन्वर्शन। चलिए देखते हैं इन्वर्शन क्या चीज होती है। ग्रामर का एक अच्छा टॉपिक है इन्वर्शन। सारा कुछ सीखेंगे, क्यों यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, किस स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इन्वर्शन। इन्वर्शन है क्या चीज। देखिए, इन्वर्शन का हिंदी में मीनिंग होता है उलट देना, पलट देना। तो यहाँ क्या उल्टा पलटा जाएगा भाई, कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद होती है वर्ब। यही आता है, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। अब इसको उलट दीजिए, यानी कि वर्ब को पहले ले आइए और सब्जेक्ट को बाद में रख दीजिए। अगर हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब रख देते हैं तो वो हमारा कहलाता है इन्वर्सन। तो कोई भी पूछे व्हाट इज इन्वर्जन, तो प्लेस द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। ओके, ठीक है। चलिए, के वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, इन्वर्जन हो जाएगा हमारा। लेकिन क्यों, जरूरत क्या है, वाई डू वी यूज इन्वर्जन, क्यों यूज करते हैं हम। तो देखिए, इन्वर्जन यूज किया जाता है टू एड एम्फेसिस, जोर देने के लिए, और सरप्राइज या थोड़ा सा आश्चर्य, थोड़ा सा आश्चर्य दिखाने के लिए, और टू गिव स्पेशल इफेक्ट, या एक स्पेशल इफेक्ट देने के लिए। जब हम इन्वर्जन यूज करते हैं तो सेंटेंस थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है, ये कहना चाहिए हमें। तो इन चीजों के लिए हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। चलो ठीक है साहब, इन्वर्जन समझ लिया कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाएगी तो इन्वर्जन हो जाएगा। क्यों यूज करते हैं ये भी समझ लिया, जोर देने के लिए। अगर हम किसी बात पर जोर दे रहे हैं तो हम इन्वर्जन का यूज करेंगे, या थोड़ा बहुत सरप्राइज दिखाने के लिए या स्पेशल इफेक्ट देने के लिए हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। अब बात आती है कब यूज करेंगे, फिर किस कंडीशन में यूज करेंगे। तो चलिए, व्हेन डू वी यूज इन्वर्जन, कब यूज करेंगे इन्वर्जन का। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं इन्वर्जन का यूज। तो सबसे पहला यूज होता है व्हेन वी यूज अ नेगेटिव एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज कह लो या एडवर्बल फ्रेज कह लो, एक ही चीज है। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जब हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही, या तो एडवर्बल फ्रेज या एडवर्ब लाएंगे जो नेगेटिव सेंस देगा, ऐसा होगा तो हम इन्वर्जन का यूज करेंगे। पहली बात तो देखिए, एडवर्बल, नेगेटिव एडवर्ब का मतलब क्या है। नेगेटिव एडवर्ब का मतलब है जिसके हिंदी अर्थ में या तो ना आए, या नहीं आए, या ना ही आए। उसके साथ जरूरी नहीं कि नॉट हो, लेकिन जब हिंदी अर्थ करेंगे तो उसमें नॉट इंक्लूड होगा, तो वो नेगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। चलो देखते हैं नेगेटिव एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज होते कौन कौन से हैं। सेल्डम, हार्डली, नेवर, सेल्डम, रेयरली, नॉट ओनली बट आल्सो, नो सूनर, सीक्रेटली, नाउ वेयर, लिटिल, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, under no circumstances, at no time, by no mean, never before, never again, not for a moment, not since, not until, on no account और barely। ये सभी नेगेटिव एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके हर चीज में नेगेटिव सेंस छुपा हुआ है। सेल्डम माने कभी कभार। अब कहोगे सब इसमें तो नहीं आया, कभी कभार का मतलब रोज नहीं, आ गया नहीं। हार्डली, मुश्किल से ही, इसमें भी नेगेटिव सेंस छुपा हुआ है, यानी कि ये काम नॉर्मली नहीं होता है, नहीं होता है। नेवर तो जानते हैं आप लोग, ठीक है। रेयरली, कभी कभी, यानी कि रोज नहीं, तभी तो कभी कभी होगा, तो नहीं, इसमें नेगेटिव सेंस छुपा हुआ है। तो इन सब में जो है नेगेटिव सेंस छुपा होता है। और जब भी हम नेगेटिव सेंस के वर्ड एडवर्ब स्टार्टिंग में यूज करेंगे, शुरू में यूज करेंगे, तो हम इन्वर्जन का यूज करेंगे। देखिए कैसे, जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, सेल्डम। सेल्डम ये रहा मेरा। सेल्डम हैव आई सीन अ क्वेयर ऑब्जेक्ट। क्वेयर मीन्स विचित्र, अजीब सा। अब प्राय ही मैंने ऐसा विचित्र सी चीज देखी है। अब जैसे ही मैंने सेल्डम को स्टार्टिंग में लगाया तो फिर इसके बाद मुझे इन्वर्जन करना पड़ेगा। तो मैंने वर्ब को पहले ले लिया। देखिए, हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब ही होती है। तो मैंने वर्ब को पहले ले लिया और सब्जेक्ट मेरा बाद में आया, उलट गया ये, तो इन्वर्जन हो गया यहाँ पर। अब इसका सेंटेंस का मतलब है कि ऐसी विचित्र चीज मैंने कभी कभी ही देखी है, मुश्किल से ही देखी है। तो यहां हम थोड़ा सा आश्चर्य, सरप्राइज देख रहे हैं। अब
अब इस सेल्डम को अगर मैं उठा के बीच में रख दूं, मैं कहूं कि आई हैव सेल्डम सीन अ क्वेयर ऑब्जेक्ट, तो ये मेरा सेंटेंस का अर्थ तो वही रहेगा कि ऐसी चीज मैंने कभी कभार ही देखी है, लेकिन उस पर हम ज्यादा जोर नहीं दे रहे और ना ही हम कोई आश्चर्य दिखा रहे हैं। तो जब जोर देना हो, आश्चर्य दिखाना हो थोड़ा सा, तो हम इन्वर्जन का यूज करते हैं, वरना आप सिंपल सेंटेंस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हार्डली, देखिए हार्डली हैड ही पास द एग्जाम, अब इस सेंटेंस पर हम बड़ा जोर देंगे तो हमने इसे स्टार्टिंग में ले लिया, यानी कि इन्वर्जन बना दिया। तो मुश्किल से ही परीक्षा पास हुई है भैया, उस पर इस बात पर हम जोर दे रहे हैं। ओके, और देखते थे, नॉट ओनली इज इट हार्ड, न केवल ये मुश्किल है बट ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, बल्कि कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, तो जब भी हम इन्वर्जन का यूज करेंगे तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और कब यूज करेंगे, जब हमें जोर देना हो, जब हमें आश्चर्य क्रिएट करना हो। ओनली देन, केवल तब, विल आई साइन द बॉन्ड, या मैं जोर दे रहा हूं केवल तभी साइन करूंगा वरना नहीं करूंगा। ऑन नो अकाउंट, इसका मतलब है किसी भी हाल में नहीं। ऑन अकाउंट, ऑन नो अकाउंट का मतलब किसी भी हाल में नहीं। शुड यू, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, इन्वर्जन। अलाउ चिल्ड्रन, किसी भी हाल में तुम्हें बच्चों को अलाउ नहीं करना टू यूज दीज सीजर्स, इन सीजर्स को प्रयोग करना, यानी किसी भी हाल में तुम्हें बच्चों को इन सीजर्स को यूज करना नहीं है। देखो, ओनली इन दिस वे कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली, केवल इसी तरीके से। अब तुम कहोगे सर इसमें तो नहीं ना आया, ना इसके हिंदी अर्थ में नहीं आया, यानी इसी तरीके से, यानी कि दूसरा कोई तरीका नहीं है। आ गया नेगेटिव सेंस, तो केवल यही एक तरीका है जिस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो एडवर्ब्स होते हैं नेगेटिव सेंस देने वाले, इनको थोड़ा सा आप दिमाग में बिठा लें और इनको याद कर लें। चलिए, तो पहली कंडीशन तो हमारी ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, एडवर्बल फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ प्लेस। नॉर्मली हम कहते हैं एडवर्बल फ्रेज ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो मुझे दोनों एक ही जैसे लगते हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक ही कर दिया यहाँ पर। यानी कि अब जो एडवर्बल फ्रेज ऑफ प्लेस आएगा, यानी कि प्लेस के बारे में बताएगा, या वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा। नॉर्मली एडवर्बल फ्रेज ऑफ प्लेस जो होते हैं वो प्रीपोजिशन से ही स्टार्ट होते हैं, देखना था। कुछ हैं जो नहीं होते, लेकिन अधिकांश ऐसे होते हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक में कर दिया, अलग अलग नहीं किया है। एट द डोर वॉज अ लिटिल पपी, दरवाजे पर एक छोटा सा पपी था। अब देखिए, एट द डोर, ये एडवर्बल फ्रेज ऑफ प्लेस है और प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है, दोनों एक ही चीज है। तो जब कोई सेंटेंस एडवर्बल फ्रेज ऑफ प्लेस या प्रीपोजिशनल फ्रेज से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। अब करेंगे कैसे इन्वर्जन, देखो ये है सब्जेक्ट लिटिल पपी, छोटा सा पिल्ला, और ये बाद में आया है, वर्ब पहले आई है, और वर्ब अगर सब्जेक्ट के पहले आएगी तो वो इन्वर्जन होगा। ऑन द रोड केम अ बेगर, सड़क पर एक भिखारी आया, तो आने का काम तो भिखारी ने किया, तो भिखारी तो सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब उससे पहले आ गई, तो ये इन्वर्जन हो गया। और उससे भी पहले क्या है, ऑन द रोड, सड़क पर, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, या आप कह सकते हैं एडवर्बल फ्रेज ऑफ प्लेस है। तो जब भी सेंटेंस एडवर्बल फ्रेज ऑफ प्लेस या प्रीपोजिशनल फ्रेज से स्टार्ट होगा तो उसके साथ इन्वर्जन का यूज होगा। राउंड द कॉर्नर वॉज अ ब्यूटीफुल टेम्पल, कोने पर एक सुंदर सा मंदिर था, तो मंदिर सब्जेक्ट जो है वो पीछे है, वर्ब पहले है। एट द एंट्रेंस, दरवाजे पर, स्टूड अ गार्ड, एक गार्ड खड़ा हुआ था, तो गार्ड सब्जेक्ट हो गया हमारा, गार्ड हमारा सब्जेक्ट हो गया, उससे पहले वर्ब आ गई, तो इन्वर्जन हो गया। और क्यों लगाया इन्वर्जन हमने, क्योंकि यहां हमारा एडवर्बल फ्रेज ऑफ प्लेस आ रहा है, या आप कह सकते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज आ रहा है। एडवर्बल फ्रेज बिगिन विद ओनली और नॉट ओनली, अगर कोई भी एडवर्बल फ्रेज ओनली से स्टार्ट होता है या नॉट ओनली से स्टार्ट होता है, तो देखो मैं ओनली वाले बता देता हूं आपको, यहाँ ओनली देन, ओनली लेटर, ओनली इन दिस वे, ओनली आफ्टर, ओनली इफ, ओनली व्हेन, ओनली बाय। अगर इसके आगे नोट लगाना चाहो तो नोट लगा दो, तो नॉट ओनली के बन जाएंगे। इनके साथ भी हम इन्वर्जन का ही यूज करेंगे। कैसे, ये लिए मैंने ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क, केवल काम कंप्लीट करने के बाद,
डिड आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, माई मिस्टेक, अपनी गलती को। अब यहां मैं जोर दे रहा हूं कि जब मैंने काम खत्म कर लिया तब जाके मुझे पता चला कि मैंने गलती कर दी। तो मैं किस चीज पर जोर दे रहा हूं? इस चीज पर जोर दे रहा हूं, आई रियलाइज माई मिस्टेक। तो मैंने इसके साथ इन्वर्जन लगा लिया। ओके, और देख लो, ओनली व्हेन द पुलिस फाइल्ड एफआईआर, केवल जब पुलिस ने एफआईआर फायर की, डिड दे काम डाउन, वे जाके शांत हुए। अब यहां आप हमसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं, बोले सर ओनली व्हेन, तो यहां लगना चाहिए था इन्वर्जन, यहां लगना चाहिए था डिड द पुलिस फायर एफआईआर, है ना। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो इन्वर्जन है वो यहां यूज हुआ है। मैंने आपको बताया था कि इन्वर्जन हम यूज करते हैं जोड़ देने के लिए। अगर हम किसी बात पर जोड़ दे रहे हैं तो उस बात से पहले हम इन्वर्जन का यूज करेंगे, या जिस बात पर हम सरप्राइज दिखा रहे हैं उस बात से पहले हम इन्वर्जन का यूज करेंगे। तो यहां देखो कि केवल जब पुलिस ने एफआईआर लगा ली, एफआईआर फाइल कर ली, तब वो शांत हुए। तो यहां हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वे जाके शांत हुए भैया, जब एफआईआर लगा ली पुलिस ने तब यार शांत हुए जाके। तो हम इस बात पे जोर दे रहे हैं, तो इसलिए हमने इस सेंटेंस का इन्वर्जन बनाया है, न कि इस सेंटेंस का, द पुलिस फाइल्ड एफआईआर। अगर हम इस पर जोर देते तो हम इसका बनाते, इसका नहीं बनाते। तो यानी कि अगर सेंटेंस कितनी भी हो, एक सेंटेंस के अंदर कितने भी टाइप के सेंटेंसेस हो, केवल उसी सेंटेंस का इन्वर्जन बनेगा जिस पर हम जोर देंगे, जिसके लिए सरप्राइज दिखाएंगे हम। ओके, तो जरूरी नहीं कि इन वर्ड्स के साथ में ही इन्वर्जन आना चाहिए, बाद में भी आ सकता है। ओनली इफ दे अपोलोजाइज हिज मिस्टेक विल दे ज्वाइन द कंपनी। अब देखो यहां भी क्या हुआ है, इसके साथ इन्वर्जन मैंने यूज नहीं किया क्योंकि मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। अगर ओनली इफ, केवल यदि वो अपनी गलती को मानते हैं तो ही ज्वाइन करेंगे कंपनी, वरना ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ जोर दे रहा हूं इस बात पर कि कंपनी तभी ज्वाइन हो सकती है भाई साहब जब वो अपनी गलती मान लें। तो मैंने इन्वर्जन इसके साथ यूज किया है, विल दे, न कि इसके साथ यूज किया है। ओके, तो याद रखें केवल उसी सेंटेंस के साथ आपको इन्वर्जन यूज करना है जिस पर आप जोर देंगे, जिस पर आप सरप्राइज दिखाएंगे। ओके, चलिए सर आगे चलते हैं। इन्वर्जन ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस के भी इन्वर्जन होते हैं, मतलब कुछ नहीं होता, अर्थ सेम होता है, बस थोड़ा सा जोर देते हैं हम उस बात पर या सरप्राइज दिखाते हैं। देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा, ये है हमारा कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल तो जानते हो, इफ से स्टार्ट होते हैं, कंडीशन रखी जाती है। इफ आई हैड नन दिस, अगर मैं यह जान जाता, आई वुड नेवर हैव कम, तो मैं कभी नहीं आता। अगर मुझे ये जानकारी हो जाती तो फिर मैं कभी नहीं आता। अब ये तो हो गया हमारा कंडीशनल सेंटेंस। अब इसको अगर इन्वर्जन में करके करना है तो कुछ नहीं, इफ हटा दीजिए और इस फर्स्ट सेंटेंस का इन्वर्जन बना दीजिए, यानी कि हैड आगे ले आइए और आई पीछे, तो हो जाएगा हैड आई नन दिस आई वुड नेवर हैव कम। अगर मुझे जानकारी होती तो मैं नहीं आता भैया। तो मैं यहां जोड़ दे रहा हूं, अगर मैं जानता, अगर मुझे ये पता चल जाता तो नहीं आता भैया मैं। तो हमने इसका इन्वर्जन बनाया है, ना कि इसका। ओके, तो जिस पर हम जोर देते हैं, जिस पर हम सरप्राइज दिखाते हैं, केवल उसी सेंटेंस का इन्वर्जन बनेगा। दिमाग में बिठा लो, ये नहीं कि शुरू में ही जो आएगा उसी का इन्वर्जन बनेगा भैया। ओके, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, आई शेल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो अब ये तो कंडीशनल सेंटेंस हो गया। अब इसे मुझे बनाना है इन्वर्जन, तो कुछ नहीं करना, इसका इन्वर्जन बना दो, तो हो गया डज इट रेन, अगर बारिश हुई, आई शेल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो जोर हम इस बात पे दे रहे हैं कि अगर बारिश होगी तो स्कूल नहीं जाऊंगा भैया। तो इसका इन्वर्जन हमने बना दिया। मतलब सेम है, चाहे आप कंडीशनल यूज कर लो, चाहे आप इन्वर्जन यूज कर लो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विद हियर एंड देयर, वेरी गुड। हियर और देयर के साथ भी इन्वर्जन का यूज होता है। जैसे हियर कम्स द किंग, ओ देखो यहाँ राजा आ रहा है। तो एक्चुअल में तो आने का काम राजा कर रहा है, तो राजा तो सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गई हमारी कम, वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट बाद में आ गया, इन्वर्जन हो गया, काम खत्म। तो हियर के साथ भी इन्वर्जन का यूज होता है और देयर के साथ भी होता है। देयर इज अ मंकी ऑन द रूफ, ओ क्या ये इन्वर्जन है? हा? समझ में नहीं आ रहा। ये सेंटेंस तो आपने बहुत यूज किया होगा, देयर वाले तो क्या अब तक आप इन्वर्जन यूज कर रहे थे, या मैं गलत बोल गया कि ये सेंटेंस इन्वर्जन का है?
बताइए भाई साहब, क्या ये सेंटेंस इन्वर्जन का है? मैं गलत बोल रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं है। आप लोग क्या कहते हैं? चलिए देखिए, ये इन्वर्जन का ही सेंटेंस है, लेकिन अब तक आपको पता नहीं था। मैं एक और सेंटेंस लिख लेता हूं जिससे कि हमारा क्लियर अच्छी तरह से होगा। बस मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, देयर आर टू मंकीज कर दिया। ए मंकी की जगह टू मंकी और आर हो गया। अब देखिए ये इन्वर्जन कैसे है। यहां मैंने इज लगाया, यहां मैंने आर लगाया। अगर मैं सब्जेक्ट देयर मानता हूं तो देयर तो दोनों एक से, तो यहाँ एक ही टाइप की हेल्पिंग वर्ब यूज होनी थी। नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इज किसके अकॉर्डिंग आया? ए मंकी, एक मंकी था इसलिए इज आया। और यहाँ टू मंकीज हो गए, दो मंकी, तो इसलिए हमने यहाँ आर लगा दिया। यानी कि जो पीछे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है, और वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग आई है, तो ये सब्जेक्ट हो गया ए मंकी, और ये वर्ब हो गई। यानी कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब, तो हो गया इन्वर्जन के नहीं हो गया? अब आर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ दो मंकी थे, तो यानी कि जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये आया है तो ये सब्जेक्ट है हमारा, टू मंकीज, तो ये हमारा इन्वर्जन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, तो देयर वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो इन्वर्जन में होते हैं मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, दो स्ट्रक्चर मैं यहाँ दे रहा हूं आपको। पहला है सो एडजेक्टिव वर्ब, डॉट डॉट, यानी बीच में कुछ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, और उसके बाद दैट आएगा। अगर ये स्ट्रक्चर आता है तो उसमें भी हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। इन्वर्जन क्या बनेगा? यहाँ इन्वर्जन बनता है, यानी कि ये वर्ब इन्वर्जन शो करेगी। सो ब्यूटीफुल वॉज द टेम्पल, तो देखो सो एडजेक्टिव वर्ब वॉज द टेम्पल दैट वी गेव। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? सो ब्यूटीफुल वॉज द टेम्पल, यानी कि टेम्पल इतना ज्यादा सुंदर था, दैट वी गेज, कि हम आश्चर्यचकित हो। अब मैं चाहूँ तो इसको सिंपल यूज कर सकता था, द टेम्पल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये नॉर्मल बात हो जाती, द टेम्पल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर था, दैट वी गेज, कि हम आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन हमने जोड़ दिया कि यार इतना सुंदर मंदिर था, तो हमने यहाँ कर दिया सो ब्यूटीफुल वॉज द टेम्पल, तो ये इन्वर्जन हो गया, जोड़ दे रहे हैं हम इस पर। और वास्तव में टेम्पल सुंदर था, सब्जेक्ट बाद में है और वर्ब पहले है, इन्वर्जन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर में भी हम इन्वर्जन का यूज करेंगे। शो वीक इज सी, वह इतनी कमजोर है, दैट के शी कैन नॉट रिवाइव, क्या वो सही नहीं हो सकती। अब देखो, मैं इसको चाहता तो सीधा लिख देता, सॉरी, सी इज वेरी वीक, है ना, दैट सी कैन नॉट रिवाइव, लेकिन वहां जोर नहीं आता, सेंटेंस पर हम फोकस नहीं कर पाते। तो यहां लिख दिया सो वीक इज सी, इतनी कमजोर है कि वो सरवाइव नहीं कर सकती। ओके, चलिए दूसरा स्ट्रक्चर होता है सच, पर नाउन, बीच में कुछ आए तो आए, ठीक है, नहीं तो फिर दैट आएगा सीधा, उसके बाद फिर आगे कुछ होगा। तो देखिए सच वॉज द मीटिंग, मीटिंग ऐसी थी, दैट के आई कुड नॉट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन ना कर सका यार, बहुत बकवास मीटिंग थी, मैं नहीं कर सकता उस चीज को। तो यहाँ हम मीटिंग पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो इन्वर्जन कर दिया, वरना हम कह देते कि मीटिंग वॉज वेरी बोरिंग, तो वो सिंपल हो जाता। ओके, सच वॉज द हेल स्टॉर्म, ऐसा तूफान था ओलों का, दैट के नोबडी कुड बिलीव, कोई विश्वास ही नहीं कर सका। तो यहाँ हम इस बात पर बहुत जोर दो, यार ऐसे ओलों का तूफान आया, ऐसा तूफान आया ओलों का, भाई विश्वास नहीं हुआ हमको, तो इसको हमने इन्वर्जन बना दिया। ठीक, और इन्वर्जन क्या है? हेल सब्जेक्ट है, वर्ब पहले आ गई। फिर रिपोर्टिंग वर्ब, देखो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है ना, उसके साथ भी हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। जैसे आई नो यू सेड ही, मैं तुम्हें जानता हूं उसने कहा। अब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो कहने का काम तो ही कर रहा है, और वर्ब ये रही, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गई, तो ये इन्वर्जन हो गया। और देख लीजिए, हाउ कैन आई सॉल्व इट, आस्क द स्टूडेंट, स्टूडेंट ने पूछा कैसे सॉल्व कर सकता हूं, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि पूछने का काम तो स्टूडेंट कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में, इन्वर्जन हो गया। ओके, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये लास्ट चीज है, मजेदार चीज ये है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे, वो भी इन्वर्जन में ही आते हैं। सेल आई कॉल यू, क्या मैं तुम्हें बुलाऊंगा, सब्जेक्ट बाद में है, वर्ब पहले है। वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में दोनों चीज आती है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो ये वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट बाद में आ गया, इन्वर्जन हो गया। पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन्वर्जन में होते हैं। वुड यू लाइक टू गो विद मी,
क्या आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगे? वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद। ओके, तो बस इन्वर्जन का बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगा दो, इन्वर्जन बन जाएगा। और कुछ कंडीशन है, उन्हें दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह से, बस उनके साथ आपको करना है। और क्यों यूज करना है? अगर हम किसी सेंटेंस पर जोर देते हैं, थोड़ा सा आश्चर्य दिखाते हैं, सरप्राइज दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम इन्वर्जन का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। और उससे पहले कोई और टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहें तो बताएं मेरे को, मैं कोशिश करूंगा इजी से इजी करने का उसको। और हाँ, कल मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, देखता हूँ आप लोग कितने सेंटेंस उसमें से इन्वर्जन में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो अपने नोट्स तैयार करो और याद करो, कल एक्सरसाइज करते हैं बैठ के। ओके, बाय बाय।